जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। अब देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली, जो देवों की दीपावली होती है, मनाई जाती है। और कितना अच्छा होता है कि हम गंगा जी नहाते हैं, हम गीता रामायण प्रवचन करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं और हम अपने आप को शुद्ध मान लेते हैं। सवाल है हमारे अंदर शुद्धता कहां पर है। इस टाइम देखिए, माँ गंगा की गोद में जो गंदगी आज की बात ने दिखाई, जिस तरीके से हम माँ गंगा को पवित्र करने का कार्य करते हैं, अपने बच्चों का उद्धार करते हैं, उनको कार्य करने, पुराने कपड़े, खंडित मूर्तियां, गंदे नाले यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो जहाँ तक प्रदूषण वाली बात है, हमने एक बार नहीं, लोगों ने मतलब जो है हमारी बात को सुना ही नहीं। और हमने खूब जन जागृति भी की, गांव गांव जाके हमने इसी बात का सत्संग दिया। 20 साल से हम इसी कार्यक्रम में लगे हुए हैं। गंगा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जो है हम कार्य कर रहे थे। वो संस्था हमारी थी और उसमें जितने भी कर्मचारी लोग थे, हम लोग जाते थे देहात में भी। हमने यही कहा कि गंगा जी में जो पवित्र जगह है, जिसको हम माँ के रूप में मानते हैं, उसको गंदा मत करो। बिल्कुल सही बात है। योगी जी का राज्य पूरे हिंदुस्तान में वर्ल्ड में नाम है। तो सवाल सही है, केवल हमारे नीचे का प्रशासन लापरवाही करता है, योगी तक आवाज नहीं पहुंचती है। इसका देव दीपावली का मेन महत्व क्या होता है? हमने अपनी दीपावली मना ली। नहीं, मैं बताता हूँ। जब भगवान राम अयोध्या में आए थे 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद, तो उस दिन पूरी अयोध्या में दीपक जलाए गए थे और दीपावली जैसा माहौल उन्होंने बनाया था। उस समय से ये मनुष्यों की दीपावली चलती है कार्तिक की अमावस्या को जी। इसके बाद जब उनका राज्याभिषेक हो गया था, तो देवताओं ने जी आज के दिन, यानी कल पूर्णमासी रात मनाई गई है देव दीपावली, उस दिन जो है पुष्पों की वर्षा करके उन्होंने जो है इस दीपावली को बनाया गया। उस दिन से इसको देव दीपावली का नाम दिया गया है। देवता लोगों को उस समय खुशी हुई जब अयोध्या में इस तरह का वातावरण हुआ। क्यों? भगवान राम तो भगवान विष्णु के प्राकट्य थे जी, और मर्यादा पुरुषोत्तम बन के उन्होंने पूरे समाज का सुधार किया, उनको मार्गदर्शन किया कि इस तरह से हर आदमी को रहना चाहिए। तो दीपावली उस समय मनाई गई थी। फिर देवताओं ने सोचा कि हम क्यों पीछे रहें, हम भी थोड़ा सा आगे बढ़े। तब उन्होंने पुष्पों की वर्षा की थी। तो माँ दीपक तो देखो थे नहीं, बिल्कुल। तो पुष्पों की वर्षा पूरे अयोध्या क्षेत्र में, जहां तक उनका राज्य था, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने पुष्पों की वर्षा की थी। भगवान राम के आगमन में, राज्याभिषेक होने के बाद ये देव दीपावली मनाई गई है, तभी से इसका महत्व है। और इसी दिन जो हमारे प्रवर्तक हुए, जो शंकर जी के अंशा अवतार माने जाते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज, उनका भी प्राकट्य आज के ही दिन हुआ था। इसीलिए हर धर्म का अनुयायी देव दीपावली को मनाता है। हम भी मनाते हैं, हमने भी रात मनाई। लेकिन यहाँ बिजली की व्यवस्था अपंग है। 3 दिन से यहाँ बिजली नहीं आ रही, पूरे बंदा पे नहीं बिजली आ रही है। इसीलिए हमने दीपक जला के, जैसा तो इसकी कार्रवाई जो यहाँ के प्रशासन बिजली विभाग है, आपने की? कोई नहीं सुनता है, सब खामोश। आप देख रहे हैं, सुधार करवा रहे हैं। ये संत महात्माओं का हाल है। 3 दिन से बिजली नहीं है। फर्रुखाबाद पंचाल घाट है, ये उत्तर प्रदेश योगी जी का राज है। तो सवाल उठता है, नीचे का प्रशासन क्यों नहीं सतर्क होता है? जहां तक अगर मौका लगा तो आज की बात माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से भी संपर्क करेगा। एक एक चीज की सच्चाई मैं लिखित में दूंगा। हो सकता है कि तुरंत हमारी आवाज सुनी जाए। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद इनका, संत का करूंगा। महात्मा जी बैठे हैं कि इन्होंने एक ही बात कही है, केवल ये कपड़े पहनने से संत महात्मा नहीं बनता है। हमारे मन के अंदर हमारी शुद्धता हमारे अंदर होनी चाहिए, हृदय में। अगर हमारे अंदर शुद्धता है, हमारे अंदर अगर सफेदी है, तो हम संत महात्मा भी बन सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? केवल खाना पूर्ति, राजनीति के प्रेरित करते हैं। किसी को मैं ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है। नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं जी कि गृहस्थ में और संत में कितना फर्क है जी। जब तक गृहस्थ में रहता है, तब तक उसका उत्तरदायित्व अपना परिवार, अपने बुजुर्ग, अपने खानदान के लोग और अपने निकटवर्ती रिश्तेदारों की ही देखरेख और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था रख सकता है और रखता है। लेकिन वही आदमी जब गृहस्थी से संत बनता है, तो वो पूरे समाज का हो जाता है। समाज का फिर उसकी निगाह में अपना परिवार पीछे रह जाता है, बाकी जो धर्म से जुड़ता है वो परिवार आगे हो जाता है। तो संत की पहचान तो ये है। संत कोई है कहाँ? तो क्या कपड़ा रंगने से देखो कोई संत नहीं होता है। मन वचन और कर्म जिसके शुद्ध नहीं है, वो संत कभी नहीं होता। तो आपने भी तो भगवा कपड़ा पहन रखे हैं। मैंने भगवा कपड़ा इसीलिए पहन रखे हैं कि इनको धोने में गंदगी कम होती है। कोई बात नहीं।
ना और तो मैं लेकिन किसी की उसके ठेस बाद पहुंचा रहा हूँ, नहीं, लेकिन सच्चाई यही है। नहीं, हाँ जी। उसके बाद भी मैं शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ब्रह्मलीन हो चुके हैं, जी बिल्कुल। उनका शिष्य हूँ, बहुत बढ़िया। उनका उत्तराधिकारी हूँ मैं, जी लेकिन मैंने कोई पद स्वीकार नहीं किया। बहुत अच्छी बात है। क्यों? मैं माँ गंगा से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी बचपन से आस्था थी। 5 साल की उम्र से मेरे बाबा जी, मेरे जो बाबा थे वो गंगा स्नान करने पैदल 90 किलोमीटर पैदल जाते थे। उस समय कोस हुआ करते थे, 30 कोस जाते थे। तब से मेरी इच्छा थी, मैंने उनसे कहा कि चलो गंगा जी पे रहें, आपको बड़ी दिक्कत होती है। 5 साल की मेरी मात्र उम्र थी, इच्छा थी मेरी। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं रह पाएंगे, लेकिन तुम जरूर रहोगे। उनका हो गया। आशीर्वाद ये हुआ कि आज से 45 साल से मैं गंगा जी से जुड़ा हूँ। गंगा जी में आस्था है हमारी, इसीलिए यहाँ पर हम रह रहे हैं, और जब हमारा कार्य पूरा हो जाएगा हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे आपका परिवार कितने लोग हैं परिवार में? परिवार मेरा था आज से करीब 22 साल पहले। शादी की थी आपने? शादी तो मेरी हो गई थी, मैं शादी करने के मूड बच्चे में। कितने हैं? 2 बच्चे हैं, दोनों पेशे से वकील हैं, और लेकिन मैं परिवार में जाता नहीं। बातचीत होती है बच्चों से? उन्हें कोई जरूरत होती है, कोई राय लेनी होती है तो मुझसे पूछ लेते हैं। पूछ लेते हैं। हाँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाता उनके इस पास। टाइम आप जिस तरीके से दिख रहे हैं, आपके पास क्या क्या सुविधा है? गाड़ी कितनी है आपके पास? मोटरसाइकिल कितनी है? हमारे पास देखो कोई मोटरसाइकिल मोबाइल तो आपके पास 3 है? सुनो, हाँ, मोबाइल मेरे पास है, लेकिन वो भी 3? हाँ 3 मोबाइल तो ये अब आप संत महात्मा है ना। एक सेकंड। 3 मोबाइल हैं, वो आप लोगों के द्वारा दिए हुए हैं। बस मैं कभी कभी जो होता है तो पैसे इसमें मेरे पास होते हैं तो डलवा देता हूँ, वरना नहीं डलवाता हूँ। मोबाइल बंद हो जाते हैं, मैं उनका उन्हें वापस करूँगा। मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल मेरे पास नहीं है, कोई स्कूटी नहीं है मेरे पास। आश्रम के अंदर व्यवस्था एसी से लेकर कूलर वगैरह क्या है? कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है। ये कूलर देखो खराब पड़ा हुआ है। खराब पड़ा हुआ है? हाँ, ये लगा है देख लिया मेरी कुटिया में। और एसी मेरे यहाँ है नहीं, क्योंकि मैं बिजली का बिल ही नहीं दे पाऊंगा। तो आप जैसे कहीं जाते हैं तो हाँ, गाड़ी व्यवस्था की? एक चेला ने अपनी गाड़ी जो है यहाँ खड़ी कर रखी है, एक चेला ने। हमें क्या मालूम चेला की है कि आपकी है? नहीं नहीं, कागज दिखा दूंगा मैं तो। नहीं, हमें कागज नहीं देख रहा है। सुनो, उसी की है गाड़ी, उसने, लखनऊ का चेला है मेरा जी। उसने यहाँ खड़ी कर रखी है कि कहीं आपको जाना हो तो आप इससे जा सकते हैं, और जब उसे जरूरत होती है तो वो भी ले जाता है। तो महाराज ने बड़े अच्छे काम कर दिया। इन्होंने पहले कह दिया कूलर खराब है वो मेरा रखा हुआ है, क्योंकि हम तो कूलर का पहले ही निगाह मार चुका हूँ। गाड़ी की रही, मेरे चेले की है, ये तो चलता रहता है। कोई आज की बात सच्चाई दिखाता है और दिखाता रहेगा। जो आदमी सत्य बोलता है जी वो कड़वा सत्य सुनने का भी मादा रखता है। बिल्कुल। क्यों? हम न किसी राजनीति से प्रेरित हैं, बिल्कुल। हमें किसी से कुछ नहीं लेना है, हमें केवल गंगा माता से जो भी परेशानी होती है उनसे कह देते हैं। हम सुबह गए, हम जल्दी में स्नान करके चले आए, हमने देखा महा गंदगी थी। बिल्कुल। लेकिन फिर भी हमें गंदगी को हमने नहीं देखा, हमने तो माँ गंगा को देखा। माँ गंगा, देखिए खुद संत महात्मा जी कह रहे हैं वहां गंदगी थी। तो अब ये बताइए आने वाला 24 क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हाल होगा और देश के अंदर क्या हाल होगा? 24 में मुझे पूरी उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास भी है जी कि फर्रुखाबाद में गंगा जी का ऐसा मतलब विकास होगा जो लोगों ने अब तक सोचा नहीं। नंबर 1। नहीं तो अभी तक क्यों नहीं हुआ इतने सालों से? इसीलिए नहीं हुआ कि प्रशासन की कमी की वजह से। प्रशासन की कमी, प्रशासन मीटिंग करता है मेले की, हम उसके आजीवन मेंबर भी हैं, बुलाता है, लेकिन हम अपने सुझाव भी देते हैं, लेकिन वो सब ठंडे बस्ते में चले लेकिन जाते अभी हैं। तो आपने ये कहा था हमें सर राजनीति से कोई मतलब नहीं है, तो आपको कहे, आप तो बिल्कुल ये बात को कह रहे हैं कि 24 में फिर वही। अरे आप नहीं समझे। जी समझाइए। फिर वही का मतलब है कि जैसे सौंदर्यीकरण यहाँ का हो जाएगा 24 में। हाँ 24 में, यानी 24 में हमें पहले किसको लाना चाहिए फिर? 24 में जो बदलाव होगा कि फिर वही? नहीं, बदलाव की बात देखिए, मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं, न मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मतलब ऐसा है जिसकी वास्तव में जिसने कुछ किया है हिंदुस्तान के लिए, यूपी की बात नहीं कर रहा मैं जी, हिंदुस्तान के लिए आया, हिंदुओं के लिए जिसने कुछ किया है उसी की फिर जरूरत है। सर हम बिल्कुल बात बड़ी कर रहे हैं, लेकिन हमारा हिंदू कितना जागरूक है। गंगा जी में गंदगी कर रहा है, मंदिरों के नाम पर वसूली कर रहा है, तो कितना हिंदू जागृत आप बताएंगे? देखिए वो चंद लोग हैं, चंद लोग हैं, लेकिन बदनाम तो सारे, एक मछली तालाब में खराब होती है तो सारी मछली को बदनाम किया जाता है। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सत्य है कि सारी मछली बदनाम होती है। एक महात्मा ने कोई गलत काम कर दिया तो उसमें टीका टिप्पणी हर एक महात्मा के ऊपर होती है, लेकिन एक महात्मा की वजह से सब महात्मा उस श्रेणी में नहीं आते हैं। आदमी की 5 उंगलियां होती हैं, सुनो, एक सी नहीं होती हैं। इसी तरह से एक पिता के 5 पुत्र होते हैं,
पांचों के विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन उसमें कोई संत भी होता है, संत भी होता है। और उस संत के माध्यम से वो परिवार पूरा तर जाता है। इसीलिए हम जो कुछ भी हैं मुट्ठी भर हैं, लेकिन हम बदलाव जरूर करेंगे, कर देंगे निश्चित रूप से। हमारी अगर ये आस्था और लगन बनी रहेगी गंगा माँ के प्रति, और होगा, बिल्कुल होगा नंबर 1, आज नहीं कल अवश्य होगा। मैं 24 की बात इसीलिए कर रहा हूँ, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, लेकिन वास्तव में जिसने किया है, देश का सम्मान उसने सिरमौर कर दिया पूरे विश्व लेवल पे। आज बड़ी बड़ी शक्तियां हिंदुस्तान की तरफ देख रही हैं, बिल्कुल तो वो क्यों देख रही हैं? काम किया है उसने, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए उसकी जरूरत भी है। अभी 5 साल के लिए और जरूरत है, तो हिंदुस्तान का बदलाव कुछ हो जाएगा। आर्थिक इकोनॉमी में हिंदुस्तान कहीं भी नहीं खड़ा था, आज चौथे पायदान पे तो आ गया। कैसे आ गया 10 साल में? लेकिन बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया, ठोकरे खाते युवा। हमारी बात सुनो, नरेगा के माध्यम से हर बेरोजगार को रोजगार पैसा मिल रहा है, आज भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा हो। आप जो होगा वो कार्य हम देखेंगे, जैसा भी हो सकता है। तो सवाल उठता है, सच्चाई जरूर है, लेकिन ऐसा महात्मा नहीं मिला। जाते हैं तो पुरानी परंपरा अभी तक जागरूक है। तो आप देख सकते हैं ये पंचाल घाट गांव देहात से आए हुए हम ट्रैक्टरों पर स्नान करने मां गंगा की आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। तो आप देखिए जाम की स्थिति, ये मां गंगा करोड़ों नहीं अरबों रुपए हम स्वच्छ भारत और स्वच्छ मां गंगा को करने के लिए लगा देते हैं। हमने अपने पाप धो लिए, मां गंगा को बिल्कुल पवित्र करके जा रहे हैं। तो हमारे पाप किस तरीके से धुले ये आप देख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश। जय हिंद दोस्तों, मां गंगा की गोद में हम आज कार्तिक पूर्णिमा का पवित्र स्नान करके आए हैं। उत्तर प्रदेश योगी जी का राज है। पुल के ऊपर जाम देखा तो मां गंगा की गोद में पुराने कपड़े, खंडित मूर्तियां डाल दी जाती हैं। हम कहां पर ये अपना पाप धोते जा रहे हैं। तो सामने देख सकते हैं ये किस तरीके का कार्य होता है। सर आप क्या नाम है आपका? हाथ आए सर? शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर से आप पुल के ऊपर चल रहे हैं जी। क्या कहना चाहेंगे? जाम की स्थिति, मां गंगा के स्नान कर चुके हैं आप जी, तो आप स्नान कर आए पूरे परिवार के साथ जी। क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? बस ये गंगा जी में साफ सफाई होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ बच्चों से भी पूछते इस हैं, पर सरकार को ध्यान देना सरकार को चाहिए। ध्यान है। बेटा क्या नाम है आपका? अंशिका वर्मा। अंशिका वर्मा जी, आप थोड़ा कैमरा हटाइए। क्या कहना चाहेंगे? आपने तिलक लगा लिया, आप माँ गंगा की गोद में होके आ चुकी हैं। हाँ, आप होके आ गई। हाँ। कितनी मूर्तियाँ खंडित और कितने कपड़े पुराने डाले आपने? मुझे नहीं पता है, कहीं ना कहीं हमें कमी है, कुछ तो करके आए हैं, मुझे नहीं पता है, ऊपर वाले ने दिखा दिया। बेटा क्या नाम है? बताओ क्या नाम है बेटा? अनन्या वर्मा। क्या कहेंगे आप? आप बिल्कुल नहा के आ गई हैं, पाप धो के आ गई हैं, इतना पाप करके गंगा जी के किनारे गंदगी डाल के आई हैं। देखिए कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। तो सवाल उठता है, उत्तर प्रदेश योगी जी का राज है। माँ गंगा की गोद में हम गंदगी करते हैं, करोड़ों नहीं अरबों रुपए माँ गंगा को साफ के लिए योगी राज में दिया जाता है। हम पीएम का सपना योगी जी का देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश पंचाल घाट है। आज दिन मैंने दिखाया, अभी पुराने कपड़े, खंडित मूर्तियां, गंदगी, ये जाम की स्थिति और ये जर्जर पुल का हाल दिखाया। आप देख सकते हैं ये स्थिति बनी हुई है फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश।